एक बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। उजैर बलोच की अहलिया समीना उजैर पहली बार सिर्फ अब तक पर समीना उजैर का कहना है कि उनके शौहर दहशतगर्द नहीं बल्कि सियासतदान है। यह भी वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि आसिफ जरदारी, फरियाल टालपुर, शर्जील मेमन सब जाती तौर पर उजैर बलोच को जानते थे। फरियाल टालपुर ने मुझे भाभी बनाया था, यह भी कह दिया उन्होंने, और यह कहा कि आज कह रही हैं कि वो उजैर को जानती तक नहीं। ये इल्जाम लगाया है उजैर बलोच की अहलिया ने सबसे पहले अब तक न्यूज से गुफ्तगू की है। जी हाँ, लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच की अहलिया समीना पहली बार अब तक से बात कर रही थी। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। जी इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी के उस इलाके में जहां कभी रौनकें हुआ करती थी और तमाम सियासी रहनुमा बिला खौफ व ख़तर यहां आते थे, और अब जब मुश्किल का वक्त है तो सब लोग उससे कतरा रहे हैं। कोई लातल्की ज़ाहिर कर रहा है तो कोई कहता है मैं तो उसको पहचानता नहीं हूँ। ये आज जो रेंजर्स ने कालादम पीपल्स अमन कमेटी के सरबरा सरदार उजैर जान बलोच को ज़ाहिर किया है, जिस पर इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्द हैं और लियारी गैंग वार के सरगना हैं। हम उसकी फैमिली के साथ मौजूद हैं। अब तक ये पहला चैनल है जो उसकी फैमिली तक पहुँचाया है, और हमारे साथ उजैर जान बलोच की अहलिया भी मौजूद हैं। हम वो तमाम सवालात करेंगे। इस बात की मैं गवाही देती हूँ कि मेरे शौहर दहशतगर्द नहीं है, और मेरे शौहर जो थे वो एक सियासी आदमी थे। वो सही था, जब वो लियारी में थे तो इसने पीपल्स पार्टी के लिए इसने माना। ये इस बात को मैं मानती हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने उसे कुछ पैसे दिए तो इसने अपने जेब से भी कुछ लगाए। आज मैंने जब शर्मिला फारूकी की ये बात सुनी कि हम तो उसे जानते तक नहीं हैं। आप नहीं जानते, ये कुर्सी है, ये सोफा, जहाँ पर ये देखो, यहीं पर परियाल तालपुर भी बैठी थी, इसके साथ शर्मिला फारूकी भी थी, और वजीर आला कह रहा है कि मैं उजैर जान को पहचानता नहीं हूँ। आप उजैर जान को नहीं पहचानते कि आप उसे गले मिल रहे हो। इस बात पे मुझे अफसोस है, मुझे इस बात पे रोना आ रहा है कि मेरे शौहर को दहशतगर्द क्यों कहा जा रहा है। क्या वो दहशतगर्द है? अगर वो दहशतगर्द है तो दुनिया में अगर उजैर जान दहशतगर्द है तो क्या ये वजीर आला कायम अली शाह दहशतगर्द नहीं है? क्या आसिफ जरदारी दहशतगर्द नहीं है? क्या कादर पटेल दहशतगर्द नहीं है? क्या सईद गनी दहशतगर्द नहीं है? तो फिर ये सब लोग उजैर के पास क्यों आए थे? ये नजमी आलम दहशतगर्द नहीं है तो फिर ये सब के सब दहशतगर्द है। कौन आते थे और उजैर का जाती ताल्लुक किससे था? जैसे कि अभी फरियाल टालपुर साहिबा ने कहा कि मैं तो उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन कुरान शरीफ एक मुसलमान लेके आया तो मैंने कुरान शरीफ देखकर उसकी इज्जत की। तो क्या समझती हैं कौन कौन आते थे और जाती तौर पर उजैर जान किसके दोस्त थे? उजैर जान आसिफ जरदारी के बहुत करीबी दोस्त थे। नजमी आलम यहाँ पर आया करता था, ये कादर पटेल आया करता था, शर्जील मेमन तो उसका बिल्कुल करीबी दोस्त था, बिल्कुल से करीबी दोस्त शर्जील मेमन भी था। ये क्या कहते हैं, नजमी आलम, कादर पटेल और इनके साथ सेनेटर यूसुफ बलोच, ये सब आते थे यहाँ पर। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमेशा तकरीबन एक दिन गुजर के दूसरे दिन से गुजर के तीसरे दिन यहाँ आके उजैर बलोच से मिलता था। उस वक्त उसे नजर नहीं आया कि उजैर बलोच दहशतगर्द था, और आज उसे दहशतगर्द का नाम दिया जा रहा है कि अब तो उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। परियाल तालपुर, जिसे अद्दी का नाम किसने दिया, ये लकब उसे उजैर जान ने दिया है। पहली बार उजैर बलोच ने इसी जगह पर, यह जगह गवाह है, कुरान शरीफ इसके हाथ में, तो उसने क्या नाम दिया? अद्दी फरियाल। पहले तो उसका नाम परियाल तालपुर था, जब अद्दी फरियाल के नाम जो उजैर बलोच ने। जी इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी के उस इलाके में जहां कभी रौनकें हुआ करती थी और तमाम सियासी रहनुमा बिला खौफ व ख़तर यहां आते थे, और अब जब मुश्किल का वक्त है तो सब लोग उससे कतरा रहे हैं। कोई लातल्की ज़ाहिर कर रहा है तो कोई कहता है मैं तो उसको पहचानता नहीं हूँ। ये आज जो रेंजर्स ने कालादम पीपल्स अमन कमेटी के सरबरा सरदार उजैर जान बलोच को ज़ाहिर किया है, जिस पर इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्द हैं और लियारी गैंग वार के सरगना हैं। हम उसकी फैमिली के साथ मौजूद हैं। अब तक ये पहला चैनल है जो उसकी फैमिली तक पहुँचाया है, और हमारे साथ उजैर जान बलोच की अहलिया भी मौजूद हैं। हम वो तमाम सवालात करेंगे। इस बात की गवाही देती हूँ कि मेरे शौहर दहशतगर्द नहीं है, और मेरे शौहर जो थे वो एक सियासी आदमी थे। वो सही था, जब वो लियारी में थे तो इसने पीपल्स पार्टी के लिए इसने माना। ये इस बात को मैं मानती हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने उसे कुछ पैसे दिए तो इसके लिए अपने जेब से भी कुछ लगाए। आज मैंने जब शर्मिला फारूकी की ये बात सुनी कि हम तो उसे जानते तक नहीं हैं। आप नहीं जानते, ये कुर्सी है, ये सोफा, जहाँ पर ये देखो, यहीं पर परियाल तालपुर भी बैठी थी,
इसके साथ शर्मिला फारूकी भी थी। और वजीर आला कह रहा है कि मैं उज़ैर जान को पहचानता नहीं हूँ। आप उज़ैर जान को नहीं पहचानते कि आप उसे गले मिल रहे हो। इस बात पे मुझे अफसोस है, मुझे इस बात पे रोना आ रहा है कि मेरे शोहर को दहशतगर्द क्यों कहा जा रहा है। क्या वो दहशतगर्द है? अगर वो दहशतगर्द है तो दुनिया में कुछ अगर उज़ैर जान दहशतगर्द है तो क्या ये वजीर आला कायम अली शाह दहशतगर्द नहीं है? क्या आसिफ जरदारी दहशतगर्द नहीं है? क्या कादर पटेल दहशतगर्द नहीं है? क्या सईद गनी दहशतगर्द नहीं है? तो फिर ये सब लोग उज़ैर के पास क्यों आए थे? ये नजमी आलम दहशतगर्द नहीं है तो फिर ये सब के सब दहशतगर्द है। कौन आते थे और उज़ैर का जाती ताल्लुक किससे था? जैसे कि अभी फरियाल तालपुर साहिबा ने कहा कि मैं तो उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन कुरान शरीफ एक मुसलमान लेके आया तो मैंने कुरान शरीफ देखकर उसकी इज्जत की। तो क्या समझती हैं कौन कौन आते थे और जाती तौर पर उज़ैर जान किसके दोस्त थे? उज़ैर जान आसिफ जरदारी के बहुत करीबी दोस्त थे। नजमी आलम यहाँ पर आया करता था, ये कादिर पटेल आया करता था, शर्जील मेमन तो उसका बिल्कुल करीबी दोस्त था, बिल्कुल से करीबी दोस्त शर्जील मेमन भी था। ये क्या कहते हैं नजमी आलम, कादिर पटेल और इनके साथ सेनेटर यूसुफ बलोच, ये सब आते थे यहाँ पर। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमेशा तकरीबन एक दिन गुजर के दूसरे दिन से गुजर के तीसरे दिन यहाँ आके उज़ैर बलोच से मिलता था। उस वक्त उसे नजर नहीं आया कि उज़ैर बलोच दहशतगर्द था? और आज उसे दहशतगर्द का नाम दिया जा रहा है कि अब तो उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। फरियाल तालपुर, जिसे अद्दी का नाम किसने दिया, ये लक़ब उसे उज़ैर जान ने दिया है। पहली बार उज़ैर बलोच ने इसी जगह पर, ये जगह गवाह है, कुरान शरीफ इसके हाथ में, तो उसने क्या नाम दिया? अद्दी फरियाल। पहले तो उसका नाम फरियाल तालपुर था, जब अद्दी फरियाल के नाम जो उज़ैर बलोच ने उसे दिया है। ये जो लियारी में ऑपरेशन हुआ था उसके पीछे कौन था और उज़ैर को सियासतदान से दहशतगर्द बनाने में किसका हाथ है? उज़ैर को सियासतदान से दहशतगर्द बनाने में सबसे बड़ा हाथ मैं तो यही कहती हूँ कि नबील गबोल का भी है। नबील गबोल जो है सरफरस्ती कर रहा है उन लोगों का जो मुखालिफ ग्रुप का, उसके सर पर नबील गबोल का हाथ है। अगर गवर्नमेंट वक्त ये चाहे, वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए नबील गबोल को कंट्रोल कर लें, फिर उसको पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है, कि उज़ैर बलोच क्या था और क्या से उज़ैर बलोच को क्या नाम दिया जा रहा है इस बात पर। और तो मैं इस वक्त वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब से पुरजोर अपील करती हूँ और मैं वजीर आज़म नवाज शरीफ से पुरजोर अपील करती हूँ, मैं आर्मी चीफ राइस शरीफ साहब से पुरजोर अपील करती हूँ, डीजी रेंजर्स बिलाल अकबर से पुरजोर अपील करती हूँ कि मेरे शौहर को जो है जान की इस वक्त बहुत ही खतरा है। नहीं, मैं उस पर आऊँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब बिलावल हाउस में कोई झगड़ा हुआ था अवैस मुजफ्फर से, के जिसके बाद ऑपरेशन भी शुरू हुआ, फिर उज़ैर जान साहब उस पर इल्ज़ामात भी लगाते रहे कि ये और के सरगना उज़ैर बलोच की अहलिया समीना, जिनकी गुफ्तगू आपने बराह रास्त अब तक पर सुनी, अब तक के नुमाइंदे इम्तियाज़ चांडिया उनसे बात कर रहे थे और बहुत बड़ा पिटारा खोल दिया है समीना ने और साफ साफ कह दिया कि उनके शौहर दहशतगर्द नहीं है और ये तमाम पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो बखूबी उन्हें जानते हैं। इम्तियाज चांडियो जिन्होंने इंटरव्यू किया है इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इम्तियाज, बताइएगा कि आप इनके घर तक गए, उनकी अहलिया से बात की, आपने माहौल देखा और जिस तरीके से जिन अश्कबार आंखों से समीना उज़ैर ने आपसे गुफ्तगू की, आपने क्या जज किया, क्या हालात हैं इस वक्त? जी मैं बहुत, क्योंकि इस वक्त सख्त सिक्योरिटी है, वहाँ रेंजर्स और पुलिस भी गलियों में नजर आई है और बड़ा अंधेरा था जब मैं पहुंचा उनके घर पर। तो एक सुनसान, जिस घर में कभी रश हुआ करता था, लोगों का तांता बांधा हुआ था, वहाँ सिर्फ सुनसान, कुछ गलियों में कुछ खवातीन खड़ी थी अंधेरे में। उसकी बेगम का ये पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो अब तक पर आया है, आज तक उनके ये इंटरव्यू नहीं आया। और उसके बाद जब हमने उनसे बात की है तो वो रो पड़ी। उनका कहना था कि जिन लोगों ने उज़ैर बलोच को सियासत से दहशतगर्दी में लाए, आज वही कह रहे हैं कि ये उज़ैर बलोच जो है वो दहशतगर्द है। उस पर वो रो पड़ी। मैं समीना उज़ैर से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, शर्जील मेमन और नजमी आलम, सईद गनी समेत तमाम अफराद इनके घर पर आते थे, उनसे मुलाकातें करते थे। यहाँ तक कि फरियाल तालपुर को जो अद्दी का लक़ब दिया गया वो भी इसी कुर्सी पर जहाँ वो बैठी थी उसी जगह पर उज़ैर जान बलोच ने दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी गरीब घराने के भिखारी नहीं थे कि भत्ता वसूल करते, लेकिन
लयारी में उनका अपना जो है वो कंट्रोल करना, सियासी लोगों का मामला जो उठाया, जब उन्होंने हुकूक की बात की तो उसको दहशतगर्द बनाया गया। अवैस मुजफ्फर से झगड़े के हवाले से लेकर शर्जील मेमन के मामले पर उन्होंने कहा कि मुझे आज अफसोस हुआ, मैं रात भर रोती रही कि फरियाल तालपुर ने उनसे लातल की जाहिर की है। वो जुल्फकार मिर्जा की शुक्रगुजार नजर आए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 13 माह 3 दिन पहले दुबई के एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार किया गया जब वो उनके साथ थी। और उजैर बलोच के हवाले से जो सबसे बड़ा इंसाफ है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फरार हुआ था ईरान के हवाले से, लेकिन इन्होंने इंसाफ किया है कि वो कराची एयरपोर्ट से अपने शोहर के साथ रवाना हुई थी। और उजैर के हवाले से उन्होंने ये भी बात की कि अब उसकी जान को खतरा है। उन्होंने आर्मी चीफ, वजीर आजम, वजीर दाखिला और तमाम हुकाम से अपील की है कि उजैर बलोच को बाहर लेके जाके कत्ल किया जा सकता है, क्योंकि नबील गबोल से लेकर तमाम लोग उसके दुश्मन हैं और फिर इल्जाम लगाए जाएंगे। तो इस हवाले से वो बड़ी खौफजदा नजर आई। इम्तियाज चांदी तफसीलात साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। इम्तियाज चांडियों से जो इंटरव्यू लिया गया है, उन्होंने लिया है समीना उजैर का, वो आपको हम दिखाएंगे तफसीलन अगले बुलेटिन में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेनेटर सईद गनी साहब। सईद गनी साहब, जुल्फिकार मिर्जा ने भाई बना लिया, अदी फरियाल की याददाश्त में नहीं आ रहे उजैर, जबकि निसार खोड़ो ने तो पहचानने से इनकार कर दिया। आपकी राय कितना पहचान रही है उजैर बलोच को? देखिए, जो बात इन्होंने कही है, मैं इस बात का इजहार आज से बहुत पहले कर चुका हूँ, गालिबन 5-6 महीने पुरानी बात है। और ना मेरी तस्वीर उस तस्वीर में थी, ना उसमें वीडियो में था, लेकिन मैंने खुद कहा था कि मैं उजैर से मिला हूँ 2-4 मरतबा। और उसका बैकग्राउंड ये है कि जब लियारी में ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन में कई लोग वो हलाक हुए, बच्चे हलाक हुए, तो मीडिया पे बहुत ज्यादा शोर मचा कि जी लियारी में लोगों के साथ ज्यादती हुई है, पुलिस ने बेगुनाह लोगों को मारा है। पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी में यूसुफ टालपुर, यूसुफ बलोच सेनेटर, मैं था और मेरे साथ कादिर पटेल थे। तो हम तीनों लोग लियारी गए थे। जितने लोग हलाक हुए उनके घर पे जाके हमने ताज़ियत भी की, जो जख्मी थे हमने उनको भी पूछा। तो उजैर बलोच के घर पे वो जो लवाकिन थे उनके वो सारे इकट्ठे हुए। उस सिलसिले में मैं बिल्कुल उनके यहाँ गया हूँ और गालिबन 2 या 3 मरतबा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 1 से ज्यादा मरतबा मैं जा चुका हूँ। और इसी सिलसिले में मैं गया हूँ। और नजमी और कादिर पटेल और यूसुफ बलोच भी मेरे हमरा थे। और ये सेनेटर साहब, आपने अभी कहा कि मैं 1 से ज्यादा मरतबा गया हूं, और आप जब पहली बार गए थे तो ताजियत करने गए थे, तो फिर अगली बार गए थे वो क्यों गए थे? नहीं, मैं ताजियत उस पे नहीं, वो जो लोग हलाक हुए थे उसी सिलसिले में हम गए थे। उनकी कुछ इमदाद भी हमने की, उनके इलाज भी कराने से लोगों के जो बेचारे बच्चे जख्मी थे, उस सिलसिले में हम गए थे। और ये कोई टेपी छुपी बात नहीं है। जब कमेटी बनी थी वो भी टीवी पे आई थी, और जब हम गए जी बिल्कुल सईद गनी साहब, आपने सही फरमाया कि जब कमेटी बनी थी वो भी टीवी पे आई थी, ढकी छुपी बात नहीं है। हम भी इस वक्त तस्वीर में देख सकते हैं, अदी फरियाल भी मौजूद हैं, दीगर लोग भी मौजूद हैं, कायम अली शाह भी मौजूद हैं, लेकिन ये सब पहचानने से इनकारी हैं। आप क्या वजह समझते हैं? नहीं, मेरी गुजारिश सुने, पहचानने से इनकारी नहीं है। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, जो उसमें बात कही, मैं उस इंटरव्यू में मौजूद था। उनका ये कहना था कि मैं उजैर से पहली मरतबा इसी दावत में मिली, ना इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी, ना उसके बाद मेरी मुलाकात हुई थी। एग्जैक्टली ये बात उन्होंने कही थी और वो बात उन्होंने दुरुस्त कही थी। अच्छा, अभी समीना से बात हो रही थी, समीना उजैर से, जो अहलियां हैं उजैर बलोच की, उन्होंने बेधड़क निडर अंदाज में ये कहा कि शर्जील मेमन खुसूसी तौर पे और आसिफ जरदारी इंतहाई करीबी दोस्तों में से थे उजैर बलोच के। आप इस बारे में क्या जानते हैं? देखिए, अब शर्जील मेमन की कितनी दोस्ती थी कितनी नहीं थी उस पर तो मैं कोई बात नहीं कर सकता हूँ, वो तो जवाब वही दे सकते हैं। आसिफ अली जरदारी की दोस्ती होना बहरहाल वो कहते हैं तो अलग बात है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। वो हमारी पार्टी के लीडर हैं, सदर पाकिस्तान थे, उनसे दोस्ती का दावा तो कोई मतलब मैं तो नहीं सोचता कि मैं ये कहूँ जी मेरी उनसे दोस्ती है। मैं उनका वर्कर हूँ, पार्टी का छोटा सा। अगर उनकी वाइफ ये कहती है तो जाहिर है उनकी राय है, लेकिन दोस्ती वाली बात मेरी समझ नहीं आती। अच्छा, ये बताएगा सेनेटर साहब कि ऐसा भी वाकया रूनुमा होता जब अदी फरियाल ने उजैर के बच्चों के सर पे हाथ रख के कहा था कि हम इनके वारिस बनेंगे। क्या आपको इस वाकये के बारे में पता है? नहीं जी, ये बात मेरे इल्म में नहीं। और सर एक और चीज, आज निसार खोड़ो का बयान तकरीबन हर चैनल पे है, डिनायल में नजर आ रहे हैं कि मैं उजैर बलोच को नहीं जानता। क्या वजह है कि उजैर बलोच जो कि खबरों में भी रहे हैं, उनके इंटरव्यूज भी नशर होते रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी से वो रुकन भी रहे हैं, मौला बख्श चांडियों ने एतराफ कर लिया कि वो रुकन भी थे, लेकिन साथ साथ निसार खोड़ो कंप्लीट डिनायल में नजर आ रहे हैं। वो मान ही नहीं रहे कि मैं जानता हूं उजैर बलोच को नहीं जानता। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमा उजैर बलोच को जानने से इनकार कर रहे हैं, डिनायल में है? मैंने जो निसार खोड़ो साहब का एक टीवी पे सुना है,
उसमें जो एग्जैक्टली जो उन्होंने सुना मैंने वो ये कहा है कि उजैर बलोच को मैं जाती तौर पर नहीं जानता हूँ। अच्छा सेनेटर साहब, ये बताइए कि नहीं जानते होंगे तो जी, पीपल्स को पार्टी, कहेंगे। आप समझते हैं पीपल्स पार्टी उजैर बलोच को दहशतगर्द समझती है या नहीं? देखिए, बात यह है कि मुकदमात पीपल्स पार्टी के दौर में उन पे बने थे, हेड मनी भी उनके ऊपर रखी गई थी, ये सारी चीजें हुई हैं हमारे ही दौर में, और हमारे ही दौर में वो फिर ये मुल्क छोड़कर भी चले गए थे। सर माजी की बात छोड़े, सर हाल की बात करें, क्या आज पीपल्स पार्टी उजैर बलोच को दहशतगर्द समझती है या नहीं? यस और नो प्लीज सर। मेरे भाई, मैं यस और नो तो जवाब ही दूंगा, मैं कसौटी खेलने तो नहीं बैठा ना सर। आप सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा, आपने मुझसे पूछा है उसका जवाब मैं अपने तरीके से दूंगा ना। यस और नो वाली बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ। उनके ऊपर मुकदमात है, मैंने बताया हमारे दौर में बने हैं, अदालतों में जाएंगे, अदालतें कहेंगी है तो है, नहीं कहेंगी तो नहीं है। सेनेटर साहब, सनिया नाज और जावेद नागौरी की हैसियत के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, सनिया को मैं पहले से नहीं जानता था, वो जब एमपीए का उनको टिकट मिला तो उसके बाद मुझे पता चला। जहां तक जावेद नागौरी की बात है या शाहजहां बलोच की बात है, ये पार्टी के पुराने कारकुन हैं, और शाहजहां बलोच 2005 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर नाज़िम लियारी से मुंतखब हो चुका है। तो एक जो ये तासुर है कि जी वो कोई हमने दहशतगर्दों को टिकट दे दिया तो ये गलत था। वो पार्टी के पुराने कारकुन हैं, लियारी के रहने वाले हैं, गरीब लोग हैं, और वो चले आपने भी कह दिया कि वो पार्टी के पुराने कारकुन हैं। आप लोग यकीनन यानी अगर वो पुराने कारकुन थे और उनके घर भी जाते थे और बड़ी लीडरशिप वहां पर जाती थी, तो यानी आप उनको एक फ्यूचर का सियासतदान समझते थे? मेरे भाई, मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी वही बात आपको दोहराए ना। मैं जावेद नागौरी के लिए कह रहा हूँ, मैं शाहजहां बलोच के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, मौला बख्तियार ने आज कह दिया है कि उजैर बलोच पार्टी के रुकन थे। उजैर बलोच पीपल्स पार्टी का कारकुन नहीं था। पीपल्स पार्टी के लिए इलेक्शन में उन्होंने बिल्कुल काम किया। सर आप मौला बख्तियार के बयान की तरदीद कर रहे हैं? मैंने सुना नहीं मौला बख्तियार साहब ने क्या कहा है। सर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम बिल्कुल ओपनली कहा है कि उजैर बलोच पार्टी के रुकन थे, लेकिन हमने उन्हें डिसोन कर दिया, अब वो पार्टी में नहीं है। नहीं, मैं तो बयान उनका सुनूंगा तो फिर मैं पूछूंगा किसी रेफरेंस। अच्छा सेनेटर साहब, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने एक इशारा दिया है कि जैसे अब जल्लादों को हथकड़ियां लग सकती हैं, कई लोग मुल्क वापस आ सकते हैं। आप क्या समझते हैं इस गिरफ्तारी के बाद किन पर्दा नशीनों के नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, अगर उजैर बलोच के जराइम में उसको सजा मिलती है और उसके बाद अगर कोई लोग आएंगे तो उनका नाम जुल्फिकार मिर्जा और नबील कबूल होगा। अगर बाकी हम जैसे लोग आए तो शायद हम कोई 50 से 100 नंबर के। समीना उजैर ने एक बहुत बड़ी बात की जब उनसे पूछा गया कि अगर दहशतगर्द कहा जा रहा है उजैर को, तो आप क्या समझती हैं कि किसका हाथ है इसके पीछे? उन्होंने बरमला कहा कि नबील कबूल इसके पीछे हैं। आपके क्या कमेंट्स? मैंने आपसे कहा ना कि अगर उजैर बलोच से बहुत ज्यादा किसी के ताल्लुकात थे जो शायद दावा भी करते हैं, तो एक जुल्फिकार मिर्जा है, एक नबील कबूल है। अच्छा, आप समझते हैं कि जी हमारी तो मुलाकात ही है ना, वो भी किसी एक खास मौके पे हुई है। ठीक है, अब इस गिरफ्तारी से अगर शहर की सूरत हाल की बात की जाए, आप समझते हैं कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों पर इसके कोई असरात मुरत्तब होंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि जी इसमें ठीक। सर एक और चीज, अदी फरियाल को उजैर बलोच की गिरफ्तारी से 2 दिन पहले किसने कहा था कि उनकी पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया जाए? कुछ मालूम है आपको? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, उनका एक इंटरव्यू था जो जिस दिन चला उससे 2 दिन पहले वो रिकॉर्ड हुआ था। उस इंटरव्यू में मैं बैठा था। तो ये सवाल ज़ाहिर हर जगह आता है, जब उनकी तस्वीर दिखाई जाती है, जब वीडियो चलाई जाती है, तो इस सवालों से पूछा गया कि आपका उजैर बलोच से क्या ताल्लुक है? तो उन्होंने यही कहा कि जी उजैर बलोच के मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ डिनर था जो एमपीएस ने रखा था, उसमें हम गए थे, वहाँ उजैर बलोच भी था, और वो मेरी उजैर बलोच से पहली और आखिरी मुलाकात थी। ना उससे पहले मेरी मुलाकात हुई है, ना उससे बाद मेरी मुलाकात हुई है। और मैं आपसे गुजारिश एक मेरी बात सुनिए। जी। जुलाई 2013 में उजैर बलोच का एक इंटरव्यू है टीवी पे, वो आप देखिए जाकर। उस इंटरव्यू में उजैर बलोच ने भी यही बात कही है कि वो डिनर मेरा नहीं था, वो डिनर एमपीएस ने रखा था जो लियारी से इलेक्ट हुए हैं। ये बात जो हम कह रहे हैं, हमारी बात तो चले आपको यकीन नहीं आएगी, उजैर ने खुद भी ये बातें कही है। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि अब इस गिरफ्तारी से पीपल्स पार्टी पे क्या असरात मुरत्तब होंगे भी या नहीं? और दूसरी चीज ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी शायद मुल्क से बाहर चले गए, उनके दौरे के बारे में बताइएगा। बिलावल साहब का प्रोग्राम पहले से था, वो बाहर गए और ज्यादा दिन के लिए नहीं है, वापस आएंगे पाकिस्तान। अब कोई अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं बैरून मुल्क? नहीं, उसकी तफसीर मेरे पास नहीं है। अच्छा सेनेटर साहब, ये भी बताइएगा, वजीर आला सिंध ने ये कहा है कि बाकायदा उनकी हुकूमत से इजाजत तलब करके रेंजर्स ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई है। आप क्या इस पे कमेंट करेंगे? जो मैंने सुना है चीफ मिनिस्टर साहब को, उन्होंने ये कहा है कि जी उनको गिरफ्तार किया गया, फिर वजीर आला साहब को बताया गया, और वो ठीक है, वो सेटिस्फाइड है।
राइट सेनेटर साहब, यही बताइएगा कि शर्जील मेमन साहब पे बड़े संगीन नौयत के इल्जामात लगे हैं, वो क्यों नहीं आके अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं? ये आप शर्जील साहब से पूछिए, लेकिन मैं आपकी गुजारिश करूँ कि शर्जील साहब जो है ना, जुल्फिकार मिर्जा साहब के पीछे हुआ करते। अच्छा, इस वक्त सेनेटर साहब डॉक्टर आसिम का जो केस होंगे तो उससे ज्यादा जुल्फिकार मिर्जा पे होंगे। डॉक्टर आसिम का जो इस वक्त केस चल रहा है, बड़ी गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया है। उजैर बलोच की गिरफ्तारी का अमल में आना, इस सूरत हाल में आप क्या कमेंट करेंगे? सूरत हाल कहाँ जाते हुए देख रहे हैं और क्या कोई मेरा ये ख्याल है कि फिर डॉक्टर आसिम के केस का आपको पता नहीं है, उनका केस कोई गंभीर नहीं, जितने इल्जाम मीडिया पे उनके ऊपर लगे थे उसमें कोई एक चीज भी नहीं होती। सर ये बताइएगा कि एक कमेटी तश्कील दी गई थी उजैर बलोच से मुज़ाकरात करने के लिए, आपने खुद कहा अभी, तो क्या वजह है कि एक दहशतगर्द से कमेटी बनाई जा रही है मुज़ाकरात के लिए? मेरे भाई, मैंने मुज़ाकरात नहीं कहा, मैंने आपको ये बताया कि लियारी में जो ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन के नतीजे में कुछ काफी हलाकतें हुई थी लियारी में। मीडिया पर ये शोर मचा कि वहाँ बेगुनाह बच्चे और लोग मारे गए हैं। पीपुल्स पार्टी ने, जाहिर है हमारी वो कंस्टिट्यूंसी है, पीपुल्स पार्टी ने ये बातें सारी देखी, उसके बाद एक कमेटी बनाई, जाकर इन चीजों को देखें कि जो लोग मारे गए हैं वो बेचारे कौन बेगुनाह बच्चे हैं जिनके साथ जाती हुई है। अच्छा सर, वो कमेटी थी, वो कमेटी मुज़ाकरात के लिए नहीं बनाई गई थी, उन लोगों की कुछ मदद करने के लिए और देखने के लिए बनाई गई। सेनेटर साहब ये बता दीजिएगा कि अगर दो टोक पूछा जाए कि पीपल्स पार्टी के इस वक्त कोई हमदर्दी है उजैर बलोच के साथ? हमदर्दी क्या हो सकती है जी, हम देखें, वो बयान देगा और अल्लाह करे जो चीजें आए सामने। मैं तो समझता हूँ कि हमारे लिए एक अच्छी बात है कि जो पिछले साल 1.5 साल से हम सुनते आ रहे थे कहानियां, अब वो स्टेटमेंट देगा, जब जिनके ऊपर इल्जाम लगेंगे सफाइयां देंगे, बैठ के डिफेंड करेंगे उन चीजों को। सर निसार खोड़ो साहब का जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने तो डिनाई कर दिया कि मैं जानता ही नहीं उजैर है कौन, पर साथ साथ ये भी कह दिया कि ये भी सोचने की जरूरत है कि गिरफ्तारी कब और कैसे अमल में आई। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? ये तो आपके टीवी चैनल भी बताते रहे पहले कि जी वो 1 साल पहले पकड़े गए, उनकी जीआईटी हुई है, उसमें उन्होंने ये बात कही है, उसमें उन्होंने ये बात कही है। हम तो आपके टीवी के जरिए सर हम टीवी चैनल्स वाले सर तकरीबन हर अहम रहनुमा से बात करते हैं, हर अहम लीडर का मौकफ लेते हैं। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं के जो मौकफ है उनमें डिफरेंस पाई जाती है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है? देखिए, बात यह है कि एक तो ये ध्यान में रखें कि पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड नहीं है कि अगर एक बटन दबाएंगे तो सबकी जबानों पे एक ही बात आएगी। अब तो मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ रेफरेंस पे सवालात करते हैं, जाहिर है कि जिनको जितना पता होता है उस तरह की बात करते हैं। मुझे चूंकि कुछ मालूमात है इस सिलसिले में, तो मैं आपको वो फैसला। लेकिन सर आई एम श्योर पीपल्स पार्टी में एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग का सिस्टम भी मौजूद होगा। मेरे भाई, अगर वो पकड़ा गया और कोई आदमी दरवाजे से बाहर निकले और 4 कैमरे खड़े हों तो वो कहाँ से इंफॉर्मेशन दे? जवाब ना दे तो आप कहते हैं जी जवाब नहीं दिया, अगर दे देता है तो फिर आप कहते हैं गलत दे दिया। चलें, सेनेटर सईद गनी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने यकीनन अपने मौक़िफ़ का दिफा किया है और अपने जो पॉइंट्स थे वो आपने हमारे सामने रखे। आपका बहुत शुक्रिया आप तक न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। लेकिन अब तक एक्सक्लूसिव सबसे पहले अब तक आपके लिए लेकर आया है समीना उजैर का इंटरव्यू। समीना उजैर जो कि अहलिया हैं उजैर बलोच की, उन्होंने सबसे पहले अब तक से गुफ्तगू की और एक्सक्लूसिवली हमने आप तक पहुंचाई। इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात उन्होंने आयद किए पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत पे, जिनका जवाब सेनेटर सईद गनी दे रहे थे। और यकीनन हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनमें काफी तजाद पाया जाता है। एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि समीना उजैर ने अब तक से एक्सक्लूसिवली क्या गुफ्तगू की। जब दुबई से गिरफ्तारी हुई जी, फिर कितने दिन आप दुबई में रहे और वहाँ जो अथॉरिटीज़ थे उन्होंने किस वजह से उजैर को गिरफ्तार किया? क्या उसका पासपोर्ट जाली था या उसका नाम जाली था? क्योंकि दो चीज़ें ज़ाहिर हो रही थी। और फिर पाकिस्तान उसको कब लाए? ये तो मैं नहीं जान, ये जब वहाँ से थे तकरीबन मैं वहाँ 2 या 3 हफ्ते फिर दुबई में रह के मैं यहाँ पाकिस्तान आई हूँ। मैं अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान आई हूँ क्योंकि वहाँ अकेली कोई औरत रह नहीं सकती, तो मैं अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान आई। तो इंटरपोल में जो था वो गिरफ्तारी जब इसकी हुई तो वहाँ पर शुरू में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने शौहर से मिलूँ, उनसे बात करूँ, लेकिन मुझे इनसे मिलने नहीं दिया गया। मैं वहाँ उनसे नहीं मिली क्योंकि दुबई में भी शायद आसिफ जरदारी का ही सिक्का चल रहा था। वहाँ पर भी वो ही थे, आसिफ जरदारी साहब थे जो ये सब कुछ हो रहा है। और अब देखना ये शर्जील मेमन भी कह रहा है कि उसे नहीं पहचान रहे। अब ये देखना ये नजमी आलम भी उसे नहीं पहचान रहे। ये वजीर आला साहब जो टीवी में दिखा रहे हैं, जिसको पोटिज है हमारे पास, जिसके गले मिल रहा है। और परियाल तालपुर क्या कहते हैं कि कोई भी किसी के पास खड़ा होके सेल्फी बना सकते हैं, तो फिर मेरे पास क्यों खड़ा होके कोई सेल्फी नहीं बनाता?
कोई गैर मर्द, कोई गैर आदमी किसी के औरत के पास खड़ा होकर सेल्फी बना सकता है? जरा आप इस बात को तो सोचे। तो कहते मैं लीडर हूँ। वो लीडर है, इस बात को मैं मानती हूँ, कोई लीडर है, लेकिन उज़ैर बलोच भी कोई लीडर से कम तो नहीं था। उज़ैर बलोच भी एक सियासी आदमी था। उज़ैर बलोच अच्छा, एक अभी बात ये, अब उज़ैर को जब लाया गया यहाँ से, आज शो किया गया उसकी गिरफ्तारी, आपको पता था कि जाहिर होगा, या यहाँ जब पाकिस्तान में था तो आपकी कोई मुलाकात हुई उससे, कोई बातचीत, कोई राब्ता इतना अरसा? क्योंकि जिस कंडीशन में वो लाए गए हैं या शो हुआ है तो उसमें वो बड़े कमज़ोर से लग रहे हैं। आपको कुछ पता है कि उज़ैर को कितनी बीमारियाँ हैं या कुछ कोई तबीयत नासाज रही हो? जी, इसका मुझे इल्म नहीं था, और यहाँ मैंने बहुत कोशिश की। जब भी यहाँ पर रेंजर्स का या पुलिस का रेड लगता था, मैं उनके आगे हाथ जोड़ती थी कि खुदा मुझे उज़ैर से मिला दो, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। कोई मेरी फरियाद सुनने वाली नहीं थी। मैं किससे फरियाद करती? एक औरत तो औरत कहाँ कहाँ जाके फरियाद करती है, मैं किस किस से जाके फरियाद करती? कोई ने, किसी ने भी मुझे साथ नहीं दिया, ना MNA ने, ना MPS ने, किसी ने मुझे साथ नहीं दिया। जब उज़ैर की ये बात हो, इससे पहले यहाँ पर MNA भी आया करते थे, MPS भी आया करते थे, फिर सब पापड़ बन सब सानिया यहाँ आती थी। तो सानिया से कोई शिकायत है? जावेद नागौरी, सानिया, जिन्होंने हलफ लिया था कि हम जो भी होगा हम उज़ैर जान के साथ रहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी में चले जाएं, आपसे फिर कभी उज़ैर की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने राब्ता किया? जी नहीं, कभी भी नहीं आए। यहाँ पर कितने कईयों बार यहाँ पर जो इस घर पर जो है ग्रेनेड फेंका गया, कितनी बार इस घर पर हमला हुआ, फायरिंग हुई, लेकिन किसी ने भी ये नहीं पूछा कि बच्चे कैसे हैं, उज़ैर के बच्चे कैसे हैं। उज़ैर ने पीपल्स पार्टी के लिए तो अपनी जान कुर्बान कर दी। उज़ैर ने पीपल्स पार्टी के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि उज़ैर दहशतगर्द है। उज़ैर, अल्लाह मेरे अल्लाह गवाह है कि उज़ैर दहशतगर्द नहीं है। उज़ैर को सबसे ज्यादा मैं जानती हूँ, क्योंकि इसके करीब सबसे ज्यादा मैं हूँ। वो अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी, लेकिन अभी जो लोग कह रहे हैं इससे मुझे दुख पहुंचा है। रोहासी उज़ैर बलोच की अहलिया समीना उज़ैर पहली बार सिर्फ अब तक पर सामने आई। अब तक से उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की। इम्तियाज़ चांडियो अब तक के नुमाइंदे उनसे बात कर रहे थे और बेधड़क, बिला झिझक और इंतहाई निडर अंदाज में उज़ैर बलोच की अहल के इंतहाई फरियाद करने के अंदाज में बात करी थी। लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनका दिल दुखा है कि पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच को डिसोन कर दिया, पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि तमाम रहनुमाओं की सेल्फी से लेकर, तस्वीर से लेकर वीडियोज़ और फुटेजेस तक मौजूद है, जिसमें बखूबी देखा जा सकता है उज़ैर बलोच को कई दफा गले मिलते हुए, कई दफा खुशी की हालत में। और कोई भी गैर मर्द या गैर औरत एक दूसरे के साथ सेल्फी नहीं खिंचवाता, तो फिर ये किस किस्म की डिसोनिंग है जो उज़ैर बलोच के साथ की गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि उज़ैर बलोच दहशतगर्द नहीं है, बल्कि वो किसी लीडर से कम नहीं है। एक अजीब सा इम्तजाज देखने में आया विलन और हीरो का। अब सूरत हाल गंभीर है, आने वाला वक्त बताएगा कि सूरत हाल कहां, किस नहज पे पहुंचती है। अब तक इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट और फॉलो कीजिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर। एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख सकेंगे हेडलाइंस। देखते रहिए अब तक।